मेरा घोषणा पत्र है, उसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक पार्षद कार्यालय खोलूंगा। तो जमात पारा में सामुदायिक भवन का बहुत बड़ा इशू है। शीतला मंदिर वार्ड में बहुत ही धार्मिक वार्ड है, बहुत ही संस्कारधानी वार्ड है। तो उस मंच को आधुनिकीकरण किया जाएगा। धारक जो रहेंगे उनको भूस्वामी बना के उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास दिलाया जाएगा। पार्षद होता है सुख दुख का साथी होता है, उनका एक्सेसिबिलिटी, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। लोगों सील साइन करवाने जाना रहता है, उनको बहुत दो दिन तक के वेट करना रहता है, अवेलेबल ही नहीं हो पाते, फोन भी नहीं उठाते। ऐसे फीडबैक मिले हैं। राजनांदगांव नगरीय निकाय चुनाव के लिए जिला प्रशासन के द्वारा घोषणाएं कर दी गई है। घोषणाएं जो है वो जनप्रतिनिधियों के आम सभा और जनसंपर्क को लेकर के किया गया है। इस घोषणा में जिला प्रशासन के द्वारा साफ निर्देशित किया गया है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों के लिए 9 तारीख जो कि जनसंपर्क करने के लिए अंतिम दिन होगा। अब इस जनसंपर्क को लेकर के प्रत्याशी किस प्रकार से अपनी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद आम जनताओं के लिए, नगरीय निकाय के लिए, अपने वार्ड वासियों के लिए किस प्रकार से घोषणा कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो वार्ड नंबर 24 शीतला माता वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सैंकी बग्गा हमारे साथ में मौजूद है और सैंकी बग्गा की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सैंकी बग्गा के नाम पर वार्ड वासियों के लिए क्या कुछ आम जनताओं के लिए घोषणा की जा रही है। बग्गा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको चयनित किया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो आम जनताओं के लिए नगरीय निकाय चुनाव पर अपने वार्ड वासियों के लिए किस प्रकार की घोषणाएं की जा रही है। जी नमस्कार। सबसे पहले आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको मेरा नमस्कार। जो मेरा घोषणा पत्र है उसमें मैंने सबसे पहले ये बोला है कि यहाँ पर एक पार्षद कार्यालय खोलूँगा। पार्षद कार्यालय से भी जितनी भी योजनाओं का फ़ायदा है या उनको कोई प्रॉब्लम है जनता को यहाँ पर, तो वो वहीं पर से बात करके वहीं पर रख के काम किया जाएगा। और बहुत सारे जो मतलब यहाँ पर वार्ड में सब लोगों से मिलने के बाद बहुत सारे जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो मैंने पता की है। जैसे जमात पारा में सामुदायिक भवन का बहुत बड़ा इशू है, बहुत सालों से बना नहीं है। उन लोग अपने लोकल फंक्शंस जो करवाने होते हैं, सेलिब्रेशंस करवाने होते हैं, वो उनके पास ऐसे उसके लिए कोई जगह भी नहीं है। और पिछले 25 सालों से इसके लिए कोशिश भी नहीं की है। और अगर कोशिश भी की गई है किसी पार्टी द्वारा, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की तो उसको रोका गया है अपोजिशन पार्टी द्वारा। तो इस बार हमने अपने घोषणा पत्र में इसको इंक्लूड किया है कि सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। और यहाँ जो ये वाला वार्ड है, शीतला माता वार्ड कहते हैं, इसमें बहुत सारे आपको दुर्गा पूजा के समय दुर्गा उत्सव मंडली होती है। यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स का, गणेश उत्सव के समय गणेश मंडली होती है। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर होता है। तो उनके यहाँ पर बहुत सारे मंच है। शीतला मंदिर वार्ड में बहुत ही धार्मिक वार्ड है, बहुत ही संस्कारधानी वार्ड है। तो उस मंच को आधुनिकीकरण किया जाएगा, उसके दिशा पे मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। साथ ही जो जमात पारा है वहाँ पर श्रमिक लोग रहते हैं, वहाँ पर जल भराव का प्रॉब्लम होता है। तो जल भराव की निकासी के लिए हम लोग काम करेंगे, वो मैंने घोषणा पत्र में किया है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो विकसित भारत की स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ पर बहुत कम लोगों को मतलब मिली है। पट्टा धारक जो हैं उनको हम लोग ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि पट्टा धारक जो रहेंगे उनको भूस्वामी बना के उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास दिलाया जाएगा। तो ये सब जो मेजर घोषणा है, अगर जैसे हमारा ये देखा जाए जमात पारा रानी सागर के करीब है, तो वो जो वहाँ पर चौपाटी की तरह उसको डेवलप करके जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको वहाँ पर सुविधा की जाएगी, उनके लिए डेवलप किया जाएगा वो एरिया को। और जो स्वनिधि लोन है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं यहाँ पर, तो स्वनिधि लोन के तहत 30,000 तक के उनको लोन दिलवा के, कम इंटरेस्ट रेट में लोन दिलवा के उनके बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। विश्वकर्मा योजना है, तो उसमें बहुत सारे कारीगर है, ये श्रमिक इलाका है, जैसे मैंने बताया जमात पारा, सागर पारा। तो विश्वकर्मा योजना में 18 टाइप के मतलब जो काम दिए हैं, जैसे बढ़ाई के, मछली पालन वाले के, मतलब फ़िश नेट बनाने वाले, धोबी और लोहार और क्या बोलते हैं घर बनाने वाले राजमिस्त्री। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको भी अभी तक मतलब विश्वकर्मा योजना का फ़ायदा नहीं मिला है। उसके लिए काम करेंगे, उनको योजना उन तक पहुँचाएँगे। और जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, यहाँ पर अभी तक एक भी घर में इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। बहुत ही अच्छी योजना है, 300 यूनिट उससे बिजली फ्री हो जाती है, वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मुद्रा योजना के थ्रू उनको लोन दिलवाने के लिए पहल किया जाएगा। श्रमिक कार्ड नहीं बना है, श्रमिक कार्ड के अंदर भी बहुत सारी योजनाएं हैं। फ्री सिलाई मशीन, फ्री साइकिल, फ्री मतलब नौनी सशक्तिकरण योजना, जिसमें जब उनकी अगर लड़की रहती है श्रमिक की, तो उनको जब वो 18 साल से ऊपर हो जाती है तो उनके पढ़ाई
के लिए या उनके नौकरी के लिए या उनके शादी के लिए 20-20 हज़ार रुपये मिलता है, वो भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, मैंने पता किया है। तो जो भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं समझा हूँ उसको धरातल में उतारने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड का और ड्रेनेज का और लाइटिंग का, तो इन सब के लिए भी काम किया जाएगा, क्योंकि अभी भी ये वार्ड जो है बीचों बीच शहर के है, मतलब सिचुएटेड है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो विकास होना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू अदर वार्ड अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट 25 साल से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार मतलब सरकार के पार्षद रहे हैं। तो अभी विकसित भारत के विज़न के साथ 2047 का जो विकसित भारत का विज़न है, तो उसके विज़न के साथ एक नई एनर्जी के साथ हम लोग काम करने की योजना बनाए हैं, और ये योजना हमने अभी अपने प्रचार में भी घर घर तक पहुंचाया है। तो उससे जो यहाँ के लोकल वार्ड वासी हैं उनको बहुत ज़्यादा उत्साह है, और इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार वो कमल छाप को मौका देंगे और इस बार यहाँ पर पार्षद बदलेंगे। इस वार्ड में देखा जाए तो 25 साल से कांग्रेस के पार्षद रहे हुए हैं कुलबीर सिंह छाबड़ा। तो कुलबीर सिंह छाबड़ा जो कि 25 साल से इस वार्ड में अपने कार्यों को लेकर के यहाँ पर स्थापित है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं उनको? देखिए, चुनौती नहीं है, ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं है। जितना मैं घुमा हूँ उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ, आज 2 दिन बाद चुनाव है, 2 दिन बाद वोटिंग है। तो लोगों का ये कहना है कि एक पार्षद होता है, सुख दुख का साथी होता है, उनका एक्सेसिबिलिटी, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। लोगों को यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनको जो बेसिक जैसे सील साइन करवाने जाना रहता है तो भी उनको बहुत 2-2 दिन तक के वेट करना रहता है, वो अवेलेबल ही नहीं हो पाते, फ़ोन भी नहीं उठाते। ऐसे फीडबैक मिले हैं। तो इस बार ऐसा है कि लोगों ने मन बना लिया है कि एक पढ़े लिखे युवा एनर्जेटिक को मौका देने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ननिहाल का वार्ड है, ये मेरे दादा का भी घर यहीं पर पहले इसी वार्ड में आता था, अभी लेटेस्ट परिसीमन में अलग हो गया है हालांकि, लेकिन मेरे दादा और नानी का ये मतलब वार्ड है। तो बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि 20 साल तक के मैं, जैसे 2002 से 2022 तक के मैं पढ़ाई लिखाई और नौकरी करके जब वापस आया, उसके बाद 2 साल से जब मैं यहाँ पर धरातल में उतर के काम कर रहा हूँ, तो पार्टी ने मुझे इस वार्ड से पार्षद के लिए चुना है, मतलब उम्मीदवार बनाया है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लोगों से मिल के, और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। इस बार श्योर शॉट यहाँ से पार्षद बदलने वाले हैं और कमल का फूल का पार्षद आने वाले हैं। देखिए, कहीं ना कहीं वार्ड की अगर हम बात करें तो वार्ड वासियों की अगर बात करें तो ये भी हमें सूचना मिल रही है कि इस बार 24 नंबर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैराशूट प्रत्याशी को लैंडिंग करवाया गया। इस पर क्या कहेंगे? पैराशूट नहीं, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे दादा का घर भी पहले इसी वार्ड में था, नानी का घर तो अभी भी है। तो बचपन से हम लोग यहीं पर पले बड़े हैं। 1986 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है। 1986 से 2002 तक के मैं यहीं पढ़ाई लिखाई किया हूँ, 10वीं तक। तो 10वीं तक के हम लोग का रहना यहीं होता था, मानव मंदिर चौक में, और हमारी नानी का घर है, हमारा आना जाना यहीं रहा है। यहीं गलियों में खेले हैं, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं पर बाटी खेले हैं, यहीं पर भौरा खेले हैं, वो नेहरू उद्यान में खेले हैं, शीतला मंदिर में पास में जाए हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो बाहर वाले ऐसा जो बोल रहे हैं, बाहर वाला प्रत्याशी है, वो ये जो है ऑलरेडी जब हम लोग अभी प्रचार किए हैं तो वो उसमें वर्क नहीं कर रहा है। लोग मेरी मम्मी को भी जानते हैं, मेरे पापा को भी जानते हैं, मेरे नाना को भी जानते हैं, मेरे दादा को भी जानते हैं, और हमें भी जानते हैं, हम बचपन में यहाँ खेले। तो ये जो शुरुआत का जो उन्होंने ऐसा बताया था कि यहाँ मतलब बाहरी पैराशूट प्रत्याशी है, वो अब वर्क नहीं कर रहा है। मेन मुद्दा ये है कि डेवलपमेंट का जो काम है, जो योजनाओं का काम है, जो उनका हक था वो उन्हें मिला है कि नहीं मिला। आवास योजना जो इतनी फ्लैगशिप स्कीम है वो तक नहीं पहुँची है, और बहुत सारी जैसे विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना, ये सब नहीं मिली है। तो उसके लिए लोग ज़्यादा रुझान दे रहे हैं, ये सब नहीं सोच रहे हैं। वो ऑलरेडी मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, और इस बार मैं जैसा कि बताया श्योर हूँ, इस बार कमल खिलेगा इस वार्ड से। चलिए, ये तो आप दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो इस बार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के बहुत ही चंद दिन मिले थे प्रत्याशियों को अपनी चुनाव प्रचार के लिए, जनसभाओं के लिए। तो इस चंद दिनों में आपने कितना अनुभव किए इस वार्ड में? क्या कुछ कमी नज़र में आई और क्या कुछ आपका विज़न रहेगा पूरा करने को लेकर? देखिए, इन दिनों में जितना मैंने घुमा है वार्ड में, पहले भी घूमता आ रहा हूँ, जब से नौकरी छोड़ के आया हूँ तब भी घूमता आ रहा हूँ, तो साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ड्रेनेज नाली की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, वाटर कनेक्शन भी बहुत लोगों के यहाँ नहीं पहुँचा है, लाइटिंग का भी प्रॉब्लम है, कई जगह अंधेरा रहता है और बहुत ही कंजस्टेड एरिया है। अगर लाइटिंग नहीं रहे तो नाली में गिरने का भी डर रहता है। तो नाली का कवर भी नहीं है, प्रॉपर कवर भी नहीं है नाली की, आप उसको कवर करके रखो जिससे रात में कोई दुर्घटना ना हो। और इससे महिलाओं को भी प्रॉब्लम होती है। महिलाओं को, कई लोगों को महतारी वंदन योजना का भी फ़ायदा इसमें नहीं मिला है, और
मैं इस बार ये किया हूँ कि इस बार अगर चुनाव होता है उसके बाद महतारी वंदन योजना का फिर से फॉर्म आने वाला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आने वाली है, तो ऑनलाइन ही इस बार मैं प्लान किया हूँ कि ऑनलाइन उनके घर में बैठे बैठे ही महतारी वंदन योजना का उनको फ़ायदा दिलवाऊँगा। आवास का जो काम था वो भी नहीं हुआ है, पट्टा वाला भी काम नहीं हुआ है, तो इस वार्ड में कुछ नहीं हुआ है एक्चुअली। मैं जितना समझ पा रहा हूँ, कुछ समझ जितना, जैसे मंदिर है शीतला माता वार्ड के नाम से जाना जाता है, मंदिर का ब्यूटिफिकेशन, उसके आजू बाजू का साफ़ सफाई, उसका जो भी मतलब आप अच्छा कर सकते हैं वो भी नहीं हुआ है। तो इतने 25 सालों से आप बाकी मंदिर देखेंगे तो इतने अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन हमारा जो शीतला माता वार्ड का सबसे मतलब भव्य और मतलब पुराना मंदिर है वो, उसको आपने मेंटेन करके नहीं रखा है। तो इस डायरेक्शन में भी हमको काम करेंगे। तो जनरली मैं जितना घुमा हूँ सब लोग की नाराज़गी है, सब लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव करेंगे। और कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सरकार बनाई है तो उससे भी बहुत लोगों का उत्साह बढ़ा है। और इस बार लोगों ने ठान लिया है कि इस बार इस वार्ड में कमल खिला के एक परिवर्तन ला के विकास के लिए वो लोग समर्थन करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा अंतिम दिन की जनसभाओं और रैलियों की अंतिम दिन की घोषणा कर दी गई है। अब इस घोषणा के बाद प्रत्याशी कितने रूप में जनता तक के पहुंच पाते हैं, उनकी सुविधाओं को ख्याल में रख पाते हैं और जो जन समस्या है उसके निवारण के लिए बात कर पाते हैं, ये तो देखने का विषय होगा कि 11 तारीख के कितने प्रतिशत मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। लेकिन हम भी अपने इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि मतदाताओं से कि 11 तारीख का वो दिन है और अपना मत डालना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मत करना आपका अधिकार है और मत को लेकर के आप ही अपने वार्ड के विकास के लिए एक प्रत्याशी का चयन करेंगे जो कि 5 सालों तक के आपके विकास के लिए आपके साथ में खड़े होंगे। यूआरवाई CG न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।